चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू k स्क्वायर, जहां आपका k जो है कोई इंटीजर है और ये आपका है -1 से -3 से -4 के बीच का। फिर b बराबर है आपका x सच दैट x इज इक्वल टू k क्यू, जहां आपका k बिलोंग्स टू इंटीजर है और ये k का वैल्यू जो है -2 से आपका +3 के बीच का है। तो आपको निकालना है पहला नंबर a इंटरसेक्शन b, सेकेंड नंबर a यूनियन b, थर्ड नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, फोर्थ नंबर a माइनस b एंड b माइनस a, फिफ्थ नंबर a माइनस a डैश, देखिएगा ध्यान से, सिक्स नंबर b माइनस a डैश, सेवन नंबर a डैश माइनस b, एट नंबर a माइनस a डैश का इंटरसेक्शन करना है आपको b के साथ। चलिए बनेगा, कोई बोलो और न। चलिए अटेम्प्ट करिए, आज आप लोग से मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, थोड़ा देर का टाइम देता हूं। अनुज ज्वाइन नहीं किया क्या? अनुज नहीं आया अभी तक। बन रहा है सबसे? धीरज बनेगा? बनाइए बनाइए। कोई बताइए जरा a बराबर क्या आया? गलती गलती गलती, यहां देखो k का वैल्यू -3 का स्क्वायर। ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यही सेट आएगा। कारण जानते हैं, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0। इसलिए दो चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ये करके लिख दिया। क्या सभी को समझ में आया मैं क्या बोला हूं? उसी हिसाब से जरा यहां बताइए, -2 का क्यू -8, देख लो यहाँ क्यू है, के का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, -2 से लेकर के 3 तक, -2 का स्क्वायर -2 का क्यू 8 दिया, फिर आपका -1 का क्यू, सॉरी हाँ -1 का क्यू क्या देगा, -1, फिर 0 का क्यू 0 ही रहेगा, 1 का 1, 2 का 8 और 3 का 27, ये रहा मेन। एक सेकंड जरा बनाइए, एक मिनट में कॉल आ रहा है। मौसी फोन कर दो, फोन रिसीव कर लीजिए, फोन उठा दी गुड्डू। चलो देखो आगे बनाए हम, बोलिए आगे हम खुद करें।
ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन कराइए। जैसे इंटरसेक्शन कराऊंगा तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। 0,1 आएगा क्या? बोलो हाँ ना, कोई बोलेगा? कोई मत बोलो। -8 -1 0 1 4 8 9 16 27। क्या ये सही है धीरज, प्रिया? चलिए, अनुज आया कि नहीं रे? आ गए बड़ा लेट से। चलो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कौन बोलेगा? तो ए डेल्टा बी बोलते हैं, इसका नाम क्या है बताओ? पहले बताए थे ना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता था, यही ना होता था? तो ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओ, क्या आएगा देखो जरा। ए में से बी को घटाओ, कॉमन क्या है देखो, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों हटेगा। ये सबसे तो पूरा हटा ही रहेगा, इससे हमको तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। क्या? 4 9 16। ये समझ में आया? ए माइनस बी, सभी को समझ में आया? ए माइनस बी। चलिए अब देख लीजिए ध्यान से, इसका यूनियन करना, बी माइनस ए करना। अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से भी हटेगा यही, तो -8 -1, फिर आएगा आपका 8 और 27। अब दोनों का यूनियन कर दीजिए, क्या आएगा? -8 -1 4 8 9 16 और 27। क्या कोई दिक्कत? देख लो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दिया करो। चलिए अब जरा इसको निकालिए। इसको निकालने की अब जरूरत तो नहीं है, मैं यहीं पे निकाल दिया दोनों। ए माइनस ए डैश कौन बताएगा? सबसे पहले हमको बताओ यहाँ पे ए डैश क्या होगा, ए डैश का वैल्यू क्या होगा? यू माइनस ए। क्या मैं इसको बी लिख दूं तो किसी को दिक्कत? क्योंकि हम बताए थे ना यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन, कि जब तक हमें बोलेगा नहीं कि फलना जो है यूनिवर्सल सेट है, तब तक हमारे पास जो भी चीज दिए रहेंगे वो सारे को हम यूनिवर्सल मानेंगे। यहाँ पे हम कहीं यूनिवर्सल सेट के बारे में डिफाइंड किए नहीं है, तो ये दोनों सेट जो होगा कंबाइंड करके जो मैं लिखूंगा, जो कि यूनियन आया, इस यूनियन को बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। तो इसमें से घटाना किसको है? ए को। तो बचेगा क्या? ए को हटाओ, 0 हटेगा, 1 हटेगा, 4 हटेगा, 9 हटेगा और 16 हटेगा। बचेगा क्या? -8 -1, फिर अच्छा बी नहीं होगा, ओनली बी होगा। देखो ध्यान से क्या आएगा बताओ जरा, u माइनस ए। तो u का वैल्यू तो ये वाला पार्ट होगा, इसमें इसमें से a को घटाओ, 0 हटेगा और 1 हटेगा। बचेगा क्या? -8 -1 4 8 9 16 और 27। ये आया ए डैश। हमको क्या करना है? ए में से ए डैश को घटाना है। अब जरा देखो तो ए में ये बड़ा पार्ट होगा कभी क्या? u माइनस ए, कुछ और हटाना भूल गए क्या? -8 -1, अच्छा 4 नहीं आएगा ना, 4 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा और 16 भी नहीं आएगा। ये होगा, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। ए में देखो तो क्या क्या है? 0 1 4 9 16। इसको हमको यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। यूनिवर्सल सेट में से 0 हटाओ, 1 हटाओ, 4 हटाओ, 9 हटाओ और 16 हटाओ। बचा क्या? बोलो बोलो जरा। 8 और 27। ये जो आया आपका क्या हो गया? बोलो। ये आपका ए डैश हुआ। अब हमको निकालना क्या है? ए माइनस ए डैश ना। तो ए का वैल्यू क्या क्या है? 0 1 4 9 और 16। आंसर क्या मैं इसी को लिख दूं तो किसी को दुख दर्द? देखो ये एक फॉर्मूला हो जाता है, आगे चल के आप लोग को जब ट्रिकी क्वेश्चन बनाइएगा तो इस सब चीज को पकड़िएगा। अब मैं क्या किया, मेरे में से मेरे दुश्मन को घटा दो। अरे तो भाई दुश्मन जब मेरा है ही, तो क्या वो मेरे से थोड़ा सा भी कांटेक्ट रखेगा क्या? मेरे में तो कोई उसका मतलब
थोड़ा सा भी उसका जो है मेरे पास या मेरे से इंटरसेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब उसका कोई भी जान पहचान का मेरा जान पहचान नहीं होगा, उसका दुश्मन उसका दुश्मन, मतलब सीधा सीधा यही कहानी होगा ना। तो यहाँ पर क्या कहना है कि तुम पहले ये जान गए कि ए में से ए के नहीं होने का पार्ट को घटाना है। तो भाई अब ए में से हम बोलेंगे क्या कि तुम्हारे पास क्या बोले, तुम्हारे पास 4 गो, चलिए आम का सीजन है, आपके पास 4 आम है, उसमें से 2 गो कटहल घटा दो, क्या घटा पाओगे कभी? बोलो। अब आपके पास 4 गो आम रहेगा, हम बोलेंगे ना हमारा 2 गो कटहल दो, तो ये तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया ना। अब आम है तो आमे मांगेंगे ना, लेकिन यहाँ का कहानी क्या हो गया, आम वाला भाई साहब ये है, ये तो बिना आम वाले भाई साहब है, तो जब कॉमन ही नहीं है तो आंसर जो ए रहेगा वही होगा। तो नोट करके लिखते भी चलिएगा कि अगर हम किसी भी सेट का उसके कंप्लीमेंट को उसी सेट में से अगर घटा दे तो सेट जैसे का तैसा देता है, शायद कल हम बताए भी थे इसको। दूसरा बी माइनस ए डैश हो सकता है, जरा बी माइनस ए डैश देखो तो, बी में से ए डैश हटाओ, ए डैश का पार्ट क्या क्या है बोलो जरा, ए डैश का पार्ट क्या क्या है बोलो ना, -8, हाँ -1, फिर 8, 27, आंसर क्या होगा 0 और 1। चलिए ए डैश माइनस बी करिए, अब इसमें से बी को घटाइए, तो इसमें से कॉमन क्या क्या है, -8, -1, 8 और 27, क्या बचेगा, हाँ सीधा 5, इसको 5 लिखते हैं ऐसे। चलिए अब इसको बनाइए, ए माइनस ए डैश क्या आया था 0, 1, 4, 9, 16, इसमें इंटरसेक्शन कराना है बी को, बी का पार्ट क्या क्या है -8, -1, 0, 1, 8 और 27, देखो तो जरा क्या है कॉमन दोनों में, और हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हल्का सा भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। बोलो। अमन, अच्छा अमन आपका नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या, कोई बात नहीं है। हर्ष, नेटवर्क ज्यादा दिक्कत चल रहा है क्या कहाँ गांव है कि हाजीपुर में, तो यहाँ नेटवर्क तो ठीक है एयरटेल का। चलो मिटा दे, हाँ कल तो अंदर तूफान आया, मेरा आज सुबह में इंटरनेट ठीक हुआ है, तो आज तो सुबह का क्लास भी हम लिए हैं तो ऐसे ही लिए हैं, फोन से ही लिए हैं, और भी आधे घंटे का। मेरे इधर तो मेरा वाईफाई का जो ये इंटरनेट का जो तार था उसी पे पीपल का डांड गिर गया, पूरा एकदम तोड़ तार के बराबर किए हुए थे। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास इंटरनेट में है मेरा, लाइट तो ठीक था बट वही विदाउट इंटरनेट लग रहा था कि आदि मानव का जिंदगी जी रहे हैं। चलिए अब जरा कुछ हट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये था आपका बेसिक बउआ वाला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज हमको बताइएगा, अगर मैं आपको 2 सेट दिया ए माइनस ए और बी, और उसको ए माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए। अगर कोई एक्स जो है इसमें बिलोंग्स करता है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा? हाँ आगे, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू बी, ये देखो कहने का क्या मतलब है कि ए माइनस बी क्या किए थे, बी का जितना भी एलिमेंट था उसको हम छांट देते थे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तब तो ओनली ए आता था ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा ए माइनस बी का जब बात चले तो इसी रहेगा, वैसे ही बी माइनस ए रहता तो इसको हम क्या लिखते बताओ जरा, बताइए। सही है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक चीज बताइएगा हमको,
ए डैश को क्या लिखेंगे? बोलो। x such that x belongs to universal set but यानी कि and not belongs to a, ये हुआ। ये बीच में जो लिखा हुआ है ना, ये सब एंड है, ये सब एंड है, देख लो और बोलो कोई दिक्कत है तो। क्यों किए समझाएगा कोई हमको? इसी को ना बोल रहे हैं मेरा यहाँ होने का कंडीशन और मेरा यहाँ नहीं होने का कंडीशन। होने का कंडीशन मतलब सेट ए, अगर हम नहीं है तो ए डैश। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और बनाइए तो आप लोग, एक चीज बताइएगा हमको। बताइए जरा इसको क्या लिख सकते हैं, बना के रखिए, थोड़ा हम पानी पी के आते हैं। ए माइनस बी लिखेंगे बट हमको ए माइनस बी नहीं लिखना है, हमको लैंग्वेज चाहिए। सही है। और अगर मैं बट नॉट बिलोंग्स टू को छोड़ करके बोलूं दोनों को बिलोंग्स कराना है तो सबसे पहले बताइए उस हिसाब से कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to a and x also belongs to b dash। ये देखो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो तो a इंटरसेक्शन b का कहानी हम बताए थे ना, x such that x belongs to a and x also belongs to b। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ जो x है वो a और b दोनों में है, तभी मेरा काम हुआ। तो यहाँ पर क्या है, x ऐसा टर्म है जो कि आपका a और b डैश दोनों में है। अब इसी को हम एक टर्म और लिख सकते हैं। ये b डैश का मतलब जो होता है, अगर मैं लिखूं कि x बिलोंग्स टू b डैश तो इसको मैं लिख सकता हूं और x नॉट बिलोंग्स टू b। दोनों का मतलब सेम हुआ। कहने का मतलब मैं आपके फैमिली से रिलेटेड हूं तो x हुआ, ठीक, x बिलोंग्स टू a हुआ। अब क्या है, मैं आपके फैमिली से रिलेटेड नहीं हूं, मतलब मैं आपका a डैश हो गया ना, आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है मेरा। रिलेशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सेट चला। अगर आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है मतलब हम डैश हो गए आपके, कहानी खत्म। उसी को कंप्लीमेंट बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री सेट क्या बोलता है मेरा, कि जहां पे बी होगा वो नॉर्मल सेट और जहां पे बी नहीं होने का कंडीशन बनता है वो मेरा उस बी का कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कंप्लीमेंट्री सेट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बी में नहीं है। यहां भी कहने का मतलब वही है, एक्स बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, हर जगह का कहानी वही है। एक्स कहां नहीं है, बी में। कोई दिक्कत? अब देखो इसी को हम जो लिखे कि a माइनस बी है, ठीक। अब जरा एक चीज बताइएगा हमको, a इंटरसेक्शन b डैश को हम a माइनस बी क्यों लिखें? कोई बताएगा हमको, समझाइए हमको इसका मीनिंग और इसका मीनिंग समझाइए। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a से एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू b डैश, यही ना है। अब इस b डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू b, लिख सकते हैं इसको। और अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रॉपर्टी क्या चीज का बताता है, याद आया? a माइनस बी का डेफिनेशन में ही हम ये लिखा दिए थे कि अगर मेरा a माइनस बी आता है तो इसका मतलब होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b डैश। कोई दिक्कत? सॉरी, हाँ, x नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर बोलेंगे x बिलोंग्स टू b डैश, बोला जाए। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, जरा ये बात बताइएगा b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन के टर्म में?
जल्दी। प्रिया, तुमसे सुनना चाहेंगे इसका आंसर हम। यहां से देखो और वहां देखो, इसका मतलब क्या हुआ सो बताओ। x such that x belongs to b and x belongs to, क्या होगा बोलो, यही ना होगा। और अगर आप याद करिएगा तो इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, x belongs to b and x belongs to a डैश। बीच में एंड लगा मतलब ये दोनों का क्या होगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा, ये हो गया b इंटरसेक्शन a डैश, यानी कि मैं लिख सकता हूं b माइनस ए कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a डैश रहे या फिर a डैश इंटरसेक्शन b रहे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक चीज और देख लो, ए यूनियन बी माइनस सी है। सोचो जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचो और बताओ जल्दी। x such that x belongs to a, देखिएगा ध्यान से, यूनियन लगा मतलब और, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले a का बात किया, x बिलोंग्स कर रहा है इससे, यूनियन का मतलब और, x बिलोंग्स टू b माइनस सी बोला जाए, कोई दिक्कत, क्या मैं ये लिख सकता हूं। चलिए अब आगे देखिएगा, इसको और तोड़ो, x such that x belongs to a और b माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से। b माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी को, कहा गया, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकता हूं, तो इसको मैं b इंटरसेक्शन c डैश नहीं लिख सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत। चलिए तो जरा देखिए यहां पे फिर से देखो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c डैश, देखो क्या आया, तो अब देखना ध्यान से, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, देख लो कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया। और अगर इसको दिखाई दिया आपको तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश, दिखाई दिया, बोलो ये दोनों में अब कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या किए हम, b माइनस सी कैन बी रिटन एज, ये लिख सकते हैं ना, b इंटरसेक्शन ए डैश, जो घटता है वो डैश हो जाता है, देखो यहाँ पे c घटा था ना, c डैश हो गया। अब बना दो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डैश, हो गया आपका आंसर। क्या ये वाला समझ में आया कि नहीं आया तो बताओ, ये पार्ट देखो, यहां तक समझ में आया, यहां तक, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जैसे का तैसे ही सब नोट किया गया है, बस बदला है यहाँ पे क्या हम लिखे कि x जो है c में जो पार्ट नहीं है उससे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब वो c डैश है, तो c डैश हम लिखे हुए हैं, और c डैश का मतलब नॉट बिलोंग्स टू c लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है ना, कंप्लीमेंट्री ऑफ c मतलब c में नहीं होगा, तो देखो c में नहीं है, हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों का बात सेम है, क्या ये समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू c, अब देखिएगा ध्यान से, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अभी देखो b एंड c जो हुआ, यहां जैसे ही कॉमन इसको मैं निकालूंगा तो इसको मैं एक लाइन और लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू a और x कॉमन लिया तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b एंड ये नॉट बिलोंग्स टू c हो जाएगा ना, मतलब इसको मैं c डैश लिख सकता हूं, देखो तो सी डैश लिख सकते थे ना, अब बी एंड सी डैश मतलब बी इंटरसेक्शन सी डैश होता है, देखो तो आ गया। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ये सब का प्रूफ हम आपको वेन डायग्राम से बताए हुए थे, ये प्रूफ अब हम जा रहे हैं आपको जो हर डेफिनेशन जो लिखाए थे उसके थ्रू,
इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन का सेट में डाल दिया हूं आप लोग को, एक बार बनाइएगा और जहां डाउट होता है पूछिएगा। जितना क्वेश्चन कराओगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आपको प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कोई समझा दे हमको, है कोई जो समझा दे? बताइए, कोई है जो हमें समझाए इसको? ये प्रूफ करना है भाई साहब। इसका हम लोग तो मीनिंग पहले से ही जानते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, यही ना होता है। मतलब इसको भी इंटरसेक्शन है। एक सेकंड, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो क्वेश्चन में। अच्छा, इंटरसेक्शन ही है, एंड होगा तो। चलिए, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए एक काम कर लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी। जरा देखिएगा ध्यान से। मैं ये लिख दिया कि कोई एक्स जो है, इसको ऐसे ही लिख सकता हूं ना। मान लीजिए इसको हम ए, इसको बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देख लो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें किसी को दिक्कत? बी का वैल्यू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, यूनियन बी डैश हुआ। अब जरा इसको तोड़ो। एक्स सच दैट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जरा एक चीज देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स जो है ए डैश में है और बी में है। भाई साहब, ए डैश कहां होगा? बी में ही तो होगा। बोलो, सोचो, हल्का सोचो। अगर मेरे पास दो सेट है, ये ए और ये मान लो बी रहा होगा। हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का बात हटा दिए, ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, ठीक है। अगर दो केस बनता है ना, एक इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हम मान लेते हैं नहीं किया। अगर नहीं किया, ये ए है, तो इसके बाहर के जो भी होंगे वो क्या होंगे बताओ जरा? ए डैश होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, जस्ट लाइक एक्स बिलोंग्स टू बी ही लिखा हुआ है। तो हमको इसको लिखने की जरूरत है क्या? बताइए जरा। इसको लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हुआ। देख लो। और अगर इसको वेन डायग्राम से देखना चाहो तो देख लो जरा ध्यान से। ये हुआ मेरा ए, मान लीजिए ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश यूनियन बी। देखिएगा, ए डैश कौन होगा तो देखिएगा, ये सारे पार्ट ए डैश है क्या? देखो तो, ये ए डैश, बोलो, बाहर का जितना भी शेडेड पार्ट है वो ए डैश है। अच्छा, ए डैश में आई थिंक ओनली बी भी आ गया है क्या? ओनली बी आ गया है ए डैश में, ये बताओ। अब जरा एक चीज बताइए हमको सबसे पहले ये बताइएगा, ए डैश यूनियन बी है, ए डैश यूनियन बी। अब ए डैश में जब हम यूनियन बी से करेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए? बोलो। अरे भाई, ये बी पूरा है। रुको, ब्लू कलर लेने दो। देखो,
क्या ये मेरा बी वाला पार्ट है? देखो तो ब्लू कलर, ये ब्लू वाला ए का पार्ट, बी का पार्ट है। बोल रहा है क्या कि ए का यूनियन, ए डैश का यूनियन, मतलब ये पूरा का यूनियन करना है इसके साथ। तो जरा बताओ तो, ये जैसे यूनियन करेंगे तो क्या ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा इसमें? ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? आया। अब हमको बोला क्या, ये जो पार्ट आया उसको हमको ए से इंटरसेक्ट कराना है, तो मात्र हमको यही कॉमन पार्ट जो है आ रहा है ना, ए और ए डैश यूनियन बी में। बोलो तो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया सो बताओ। क्योंकि देखो ये पार्ट मेरा ऐसा पार्ट है जो कि दोनों का है, लेकिन हमको दोनों का लिए क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला क्या कि ए डैश यूनियन बी डैश करना है, ए डैश यूनियन बी करना है। तो बी का तो ये पूरा पार्ट है ना, बी में तो भाई ये भी आएगा, ऐसा थोड़ा ना कि ये नहीं आएगा, बी में तो ये भी आएगा, बी के साथ साथ ए में भी है। तो हमसे बोला क्या कि बी और ए डैश का इंटरसेक्शन करना है, सॉरी यूनियन करना है। तो ए डैश तो बिना ए वाला पूरा आ गया, उसमें ओनली बी भी है। अब ये बीच वाला जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं आपका आई, मतलब ए एंड बी दोनों जब रहे, तो ए एंड बी का दोनों है, कॉमन है। ये जैसे यूनियन करेंगे तो ये पूरा पार्ट, इतना पार्ट आ जाएगा इसमें। देख लो ध्यान से, ये दोनों का अब जो आया ब्लू और ब्लैक को मिला दो तो ये आपका, देख लो यहाँ शेडेड पार्ट जो है आपका, शेडेड पार्ट ऑफ ब्लू एंड ब्लैक, ये जो है आपका ए डैश यूनियन बी है। देख लो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ए यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी बराबर क्या होगा, बताओ। अब ए में और इसमें कॉमन क्या है बताओ? ये बीच वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, ये वाला, तो सीधा लिख देंगे क्या है ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है। बस हो गया प्रूफ। अब ऐसे प्रूफ करो, ऐसे प्रूफ करो, जैसे मन है वैसे प्रूफ करिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे अब टॉपिक देखिएगा, अगला हेडिंग। थ्योरम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ये अब आएगा अगला टॉपिक, और ये आपका बेसिक सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक है ये। चलिए देखिएगा, अगला टॉपिक जो है आपका चलिए देखिएगा ध्यान से। इसका कहने का क्या मतलब है कि लेट ए एंड बी आर नन एम्प्टी सेट, सबसे पहला काम। और नंबर ऑफ ए, इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो हुआ मेरा एन ए, ठीक है। दूसरा एन बी जो हुआ, ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाते हुए चलूंगा, वेन डायग्राम देखिएगा, थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा। यूनिवर्सल सेट ए और बी है ना, ये ए ये बी, जरा ध्यान से देखिएगा। दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, रुक जाओ। देखिए जो शेड किए हैं इसको हम क्या बोलेंगे बताओ कोई?
ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या है बताओ तो? मतलब ए माइनस बी है और ये क्या है? बी माइनस ए। अब बताओ हमको तीनों ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट है? वैलिड रीजन देना है, वैलिड रीजन देना, ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट, जुड़ा हुआ है कि अलग अलग है? ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसज्वाइंट। क्यों? कोई समझाएगा? वैलिड रीजन देना हमको। एक चीज बताओ, ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कॉमन होगा क्या कभी? नहीं होगा, मतलब कोई कॉमन नहीं आया, मतलब डिसज्वाइंट। हम तो भाई पहले ही बोल दिए ना, ये आधा कटा हुआ चंद्रमा है, ये पार्ट कट चुका है इसका। ए माइनस बी का नाम लिए मतलब जो कॉमन बी का पार्ट है वो कट गया। वैसे ही इधर का बात किए तो इधर भी आधा कटा हुआ चंद्रमा है, दिख रहा है क्या? सोचो, इमेजिन करो, सोचो, अगर मैं इसको मिटाता हूं तो क्या ये आधा कटा हुआ चंद्रमा है कि नहीं? तो कोई कॉमन नहीं है भाई, ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो तीनों डिसजॉइंट सेट हुआ। अच्छा एक चीज बताओ तो, अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो क्या देगा? ए माइनस बी। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए करूं तो क्या देगा? जरा बताइए जरा। सबको जोड़ दिए, इसका एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या देगा? बोलो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी देगा क्या? मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी देगा। एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ध्यान से रखिएगा। अब जरा ध्यान से, मतलब आया क्या कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है बताओ जरा हमको। अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं बताओ? नंबर ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा एलिमेंट है जिसमें से क्या किया हुआ है? अगर मैं इसको लिखूं नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कोई दिक्कत? मतलब ये ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट को घटा दिए, तो क्या ये ए माइनस बी का पार्ट आया? हाँ ना? ध्यान से, दूसरा चीज प्लस रहेगा। अब बताइए जरा, इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ये पूरा बी सेट में से ये इंटरसेक्शन को घटा दिए, तो बचा क्या? ये आधा कटा हुआ चांद बचा। बताइए अनुज, अनुज जागो, धीरज, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो चलो अब आगे देखो, ये समझ में दोनों आ गया। पहले तो मेरे पास था ही क्या? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा तोड़ तार करो, देखो एगो ही कट जाएगा, एगो कट जाएगा, आएगा क्या? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ऑफ नंबर ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हुआ मेरा, इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी थ्योरम्स हैं बनेंगे इस क्वेश्चन पे। अब इसका कहने का मतलब सुनिएगा, ये ऐसा बंदा है ए यूनियन बी, कहने का मतलब कि ये बोलता है या तो ए नहीं तो बी, आइदर का केस है ये, आइदर ए और बी। दूसरा, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब क्या होगा? ए और बी, मतलब ए एंड बी बोथ। मतलब बोलेगा क्या कि एक ऐसा आदमी है जो कि आमो खाता है और लीचियों खाता है, तो वो आम और लीची का इंटरसेक्शन हो गया। अगर कोई बच्चा बोलेगा या तो आम खाएगा या तो अमरूद खाएगा, तो वो क्या होगा? आम और अमरूद का क्या हो गया? बस देख लीजिए, यहां तक समझिए और बताइए किसी को दिक्कत है तो।
कहीं कोई दिक्कत? हाँ अरे बुआ बोला ना, तो चुप रहला करना ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अब जरा देखिएगा एक चीज और, ये तो हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन 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 कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए। पहले 3 को वाला करा देते हैं। अब इसी में इन जनरली मैक्सिमम 3 को आता है आप लोग को। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी देना हो तो फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकंड रुक जाइएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हाँ सही है सही है सही है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो हुआ आपका, ये 3 को वाला का फॉर्मूला हो जाता है। देखो और नोट करिए, तो एगो स्पेशल फॉर्मूलाज है कुछ, उसको मैं रिजल्ट जो है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को बनाते हुए। लिया जाए, हो गया? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा इंक भर लिया जाए। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि लेट ए बी सी आर फाइनाइट सेट या फिर फाइनाइट सेट। ये जो है मेरा, एक सेकेंड, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। ए बी सी कोई मेरा फाइनाइट सेट हुआ और यू जो है मेरा कोई फाइनाइट यूनिवर्सल सेट हुआ। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है अभी तुरंत हम लाए हैं, बताइएगा क्या लाए हैं? चलिए सेकंड देखिएगा, यही केस अगर मेरा ए यूनियन बी जो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा, कब किस केस में होगा? कोई समझाएगा हमको? जाओ बोलो, ये फॉर्मूला किस केस में बनेगा? और जवाब दो, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी सेट का 0 कब काउंट किया जाता है? जब वो एम्प्टी सेट हो, फाई हो। तो फाई का कंडीशन कब होता है? जब मेरा सेट डिसजॉइंट होगा। कहने का मतलब ये ऐसा सेट है जो कि ऐसे ऐसे है। देख लो यहाँ कुछ भी है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आएगा क्या इसमें? बोलो, नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए डिसजॉइंट में अगर बात किया तो ए यूनियन बी का जब हमको न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सीधा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कर देंगे।
चलिए तीसरा नंबर है आपका a माइनस बी। नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? बताइए जरा, सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं। नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये रहेगा। कैसे रहेगा? कोई समझा के बताओ हमको भाई। a माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट यही ना है, मतलब नंबर ऑफ a में से नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b घटा दें तो क्या ये देखो तो ये बच गया, अधकटा चांद। बोलिए, सबका क्लियर है? बाकी लोग भी मुंह खोलिए। तो दिक्कत जो प्रॉपर्टी लिखा रहा है ना बुआ, ये रामबान है, ध्यान से देखते चलना। क्वेश्चन बड़ा आसान से बनेगा। नंबर ऑफ ए डेल बी, चलो जरा बताओ ए डेल बी का मतलब क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका एक लैंग्वेज में लिखा जाता है इसको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, एग्जैक्टली एकदम। तो अच्छा, सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही ना लिख सकते हैं। देखो तो अब जरा सोचो, ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला दिख रहा है क्या हमको? बोलो। और एक चीज हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ पे हम पहले से ही जानते हैं कि सिंस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। क्या आप लोग को धोखा दिख रहा है क्या इसमें? अगर मैं इसको डिसजॉइंट लिखा तो क्या ये धोखा दिखा आप लोग को? कहने का मतलब ये अगर ए है ये बी है तो यही ना होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए। दोनों में कॉमन कहाँ है कुछ? तो डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट हुआ। डिसजॉइंट हुआ तो सीधा नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन वाला पार्ट गया खत्म। देखो ध्यान से, अगला अगला अगला। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हुआ, इसका एक और फॉर्मूला, इसी को जब आगे एक्सटेंड करें तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो तो यहाँ क्या आया है? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, नंबर ऑफ बी माइनस। देखो तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या आ गया ये फॉर्मूला? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा अगर सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन का बात किया, मतलब एग्जैक्टली वन का क्वेश्चन आया, अगर लैंग्वेज में लिख दिया कि कोई भी आदमी जो है एग्जैक्टली कोई एक ही ग्रुप में रहे तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाना है हमको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, चौथा, फिफ्थ नंबर। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हटेगा, लिया जाए स्क्रीनशॉट। बड़ा कष्ट। फिफ्थ नंबर होगा ना? देखिएगा फिफ्थ नंबर, अभी तुरंत बताएं हम इसको भी। ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया पंचमा।
छठा नंबर देखिएगा कि क्वेश्चन अगर बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन exactly two of the set A, B and C। अब देखो तीन गो में से एग्जैक्टली दो गो में अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस 3 नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये समझाइएगा हमको, कोई कहें लिखे इसको। देखो एग्जैक्टली दो को बोल रहा है ना, मतलब कोई भी तो दो को सेट में से रहा होगा, हम इसीलिए हम क्या किए, चलो पहला सेट मान लिए ए यूनियन बी का रहा होगा, उसको जोड़ दिए बी यूनियन सी से, उसको जोड़ दिए सी यूनियन ए से। तो इसको जैसे ही जोड़ोगे ना तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 3 बार आएगा, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या किए 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किए हैं। चलो अगला 7 नंबर है आपका एग्जैक्टली 1 का बात करें, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली अगर मेरा एग्जैक्टली ए गो आए जब ए बी सी में, तब मेरा क्या केस बनेगा तो देखना है हमको। तो ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नहीं माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होने के बाद प्लस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 7 के बाद 8 नंबर, 8 नंबर आता है आपका नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। याद करिए डी मॉर्गन थ्योरम बताए थे हम, याद है? नहीं याद होगा। और इसको तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो गया कहानी खत्म। फिर आपका 9 नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का होल डैश। ये भी यूलर्स थ्योरम से अगर आपको याद हो तो ये भी हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये आपका बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसको जब भी क्वेश्चन बनाने बैठिएगा एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन आपसे बनने को नहीं है। ठीक है, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ दिक्कत है वहाँ बताइएगा। अरे लाइट है ना बड़ा कष्ट। अच्छा चल यूनिवर्सल सेट है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर उठा दें क्या? देख तो गया, अब मार दो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और किसी को कोई दिक्कत तो बोल दीजिएगा, ठीक है? चलिए।